हनुमान चालीसा के बारे में जब हम सोचते हैं तो अक्सर उसे एक भजन या प्रार्थना ही मानते हैं। पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये 40 छंदों में एक हीरो की पूरी कहानी है, एक आदर्श नायक की तस्वीर। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। तो देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? मन की तैयारी से। ये दोहा कहता है कि किसी भी महान कहानी को समझने से पहले अपने मन के आईने को गुरु के चरणों की धूल से साफ करना जरूरी है। तभी तो हम सच्चाई को, उस कहानी को साफ साफ देख पाएंगे। अच्छा, जब मन का आईना साफ हो गया तो अगला कदम क्या है? विनम्रता। ये दोहा एक प्रार्थना है कि हे पवन कुमार, मुझे बल, बुद्धि और विद्या दीजिए और मेरे सारे दुख और कमियां दूर कीजिए। ये एक तरह से खुद को ज्ञान पाने के लिए तैयार करना है। तो हनुमान जी के इस पूरे चरित्र को समझने के लिए हमने सफर को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हनुमान हैं कौन, फिर देखेंगे उनके जबरदस्त काम, फिर एक रक्षक के तौर पर उनकी भूमिका को समझेंगे और आखिर में खुद इस चालीसा का क्या महत्व है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हनुमान हैं कौन? चालीसा हमें इसका जवाब उनके कई नामों और उपाधियों से देना शुरू करती है, जो उनके पूरे व्यक्तित्व को, उनके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। अब ये सिर्फ नाम नहीं है ना? हर नाम में एक मतलब छुपा है। एक तरफ वो ज्ञान गुण सागर हैं, तो दूसरी तरफ रामदूत। ये नाम हमें बताते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उनके जीवन का मकसद क्या है। मतलब उनकी पहचान कई परतों वाली है। चालीसा सिर्फ उनके गुणों के बारे में नहीं बताती, बल्कि उनकी एक तस्वीर भी बनाती है। जरा सोचिए, सोने जैसा चमकता शरीर, कानों में कुंडल, हाथ में गदा और ध्वजा, ये एक शक्तिशाली योद्धा की तस्वीर है। और ये लाइन बहुत गहरी बात कहती है। वो सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि सही सोच का भी प्रतीक है। मतलब वो बुरी सोच को, नेगेटिविटी को दूर करते हैं और अच्छी सोच वालों का साथ देते हैं। तो अब जब हम जान गए हैं कि हनुमान कौन है, तो चालीसा हमें उनके जबरदस्त कारनामों की ओर ले जाती है। ये वो काम है जो उनकी ताकत और उनकी भक्ति दोनों को साबित करते हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल की घटना का जिक्र है। चालीसा कहती है कि सूर्य हजारों योजन दूर है। अब योजन एक पुराना माप है, पर इससे ये अंदाजा लगता है कि ये दूरी इतनी ज्यादा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर सोचिए, बचपन में हनुमान जी ने एक ही छलांग में ये दूरी पार कर ली। और क्यों? क्योंकि उन्हें वो चमकता हुआ सूरज एक मीठा फल लगा। ये उनकी बेहिसाब ताकत का पहला सबूत था। उनकी काबिलियत हमें लंका मिशन में और भी साफ दिखती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बहुत समझदार भी हैं। जैसा काम वैसा रूप। जरूरत पड़ने पर छोटे बन जाते हैं और जरूरत पड़ने पर विशाल। लेकिन शायद सबसे बड़े कामों में से एक था संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाना। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये भक्ति की एक मिसाल थी। और इसके लिए भगवान राम ने उन्हें गले लगाकर कहा कि तुम मुझे भरत जितनी ही प्यारे हो। सोचिए, एक भक्त के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? तो ये जो सारे महान काम हैं, ये सिर्फ उनकी ताकत दिखाने के लिए नहीं है। ये इस बात की नींव रखते हैं कि वो अपने भक्तों के लिए एक रक्षक और वरदान देने वाले क्यों माने जाते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि ठीक है, हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी भक्ति क्यों करें? इन कहानियों से एक आम इंसान को क्या मिलता है? चालीसा इसका बहुत साफ जवाब देती है। और जवाब है हर तरह की सुरक्षा का एक पक्का वादा। चाहे जिंदगी में कोई संकट हो, कोई बीमारी या दर्द हो, या फिर मन में कोई डर, चालीसा कहती है कि हनुमान जी की शरण में हर मुश्किल का हल है। पर वो सिर्फ रक्षा नहीं करते, वो वरदान भी देते हैं। उन्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधि का दाता कहा गया है। मतलब उनमें अलौकिक शक्तियां और हर तरह की दौलत देने की क्षमता है, जो उन्हें माता सीता से एक वरदान के रूप में मिली थी। और असल में हनुमान जी की भक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता बताया गया है। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ इस जीवन के नहीं, बल्कि कई जन्मों के दुखों को भी मिटा सकता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। हनुमान जी की महानता जानने के बाद अब सवाल ये है कि खुद इस चालीसा को पढ़ने का क्या फायदा है, इसका क्या महत्व है। चालीसा के अंदर ही एक बहुत खास वादा किया गया है। ये कहती है कि जो कोई भी इसका 100 बार पाठ करता है, वो हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे बहुत बड़ा सुख मिलता है। और ये है आखिरी और सबसे बड़ी गारंटी, जो कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे सिद्धि मिलती है।
मतलब उसके काम पूरे होते हैं। और इस बात के गवाह कौन है? खुद भगवान शिव। इससे बड़ा विश्वास और क्या हो सकता है? तो हनुमान चालीसा सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक हीरो की पूरी कहानी है, ताकत, भक्ति और सेवा का एक आदर्श। और ये हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बिना शर्त भक्ति, बेहिसाब शक्ति और अटूट सुरक्षा की ये कहानी सदियों बाद भी हमारे दिलों में इतनी गहरी जगह क्यों बनाए हुए है।